प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस नई वीडियो में हम पिछले वीडियो के बाकी भाग के रूप में कुछ बातें देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पवित्र शास्त्र में अपोक्रिफल बुक क्यों रिजेक्ट कर दिया है, उसका कारण हमने देखा है। सो आज हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र ईश्वरीय पुस्तक है, बाइबल ईश्वरीय पुस्तक है, उसके लिए हमारे पास क्या सबूत है, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबूत क्या है। हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहला सबूत या मेन सबूत ये है कि पवित्र शास्त्र की एकता अर्थात पवित्र शास्त्र में 66 पुस्तक पाई जाती है और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य लगभग 1600 साल के अंदर में इस पवित्र पुस्तक लिखा गया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक लिखने में 1600 साल लग गया। लगभग ये BC 1500 से लेकर के AD 98 तक लगभग पवित्र शास्त्र अर्थात प्रकाशित वाक्य पूरा हुआ, लिखकर पूरा हुआ। सो ये 1600 वर्ष के अंदर में अलग अलग जो लेखकों के द्वारा अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति में बैठ कर के लोगों ने लिखा, लेकिन पवित्र शास्त्र में पहले पुस्तक से लेकर आखिरी पुस्तक तक किसी भी प्रकार की विरोधाभास नहीं है। एक पुस्तक दूसरे पुस्तक के साथ मेल खाता है। इसका मतलब है इतना लंबा अंतराल के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार की विरोधाभास पाई नहीं जाती। और ये पवित्र शास्त्र का सबसे उत्तम सबूत है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। कारण पहले पुस्तक से लेकर आखिरी पुस्तक तक लिखने वाला लेखक पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा है, अर्थात बाइबल के जो ग्रंथकर्ता पवित्र आत्मा है। लेखक 40 लोग हैं। दूसरा, पुराना नियम के आखिरी पुस्तक मलाखी और नया नियम के पुस्तक जो मत्ती, या मलाखी के बाद नया नियम के बपतिस्मा यूहन्ना तक लगभग 400 साल के अंदर आ रहा है। द गैप है। ये 400 साल के गैप रहने के बाद भी ये पवित्र शास्त्र पुराना नियम और नया नियम में कोई भी विरोधाभास की बात पाई नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा जो है, ये लिखने वाला अलग अलग राज्य में जो जीवित रहा, अलग अलग पीरियड में जीवित रहा। एक ग्रंथकर्ता दूसरे से मिला ही नहीं, उनका जीवित रहने का पीरियड अलग था। फिर भी इन सभी पुस्तकों में जो पवित्र आत्मा ने कार्य करके एक बहुत बड़ा हार्मनी में इस पवित्र शास्त्र को लिखा गया है, ऐसा दूसरा पुस्तक है ही नहीं। अर्थात यहोशू के बारे में देखा तो यहोशू एक सोल्जियर था, लड़ने वाला, और सामुएल जो है एक प्रीस्ट था, याजक। दाऊद एक राजा था, और आयूब एक किसान थे, और आमोस एक गरीब किसान थे, और यशायाह एक भविष्यवक्ता थे, एसरा एक शास्त्री थी, और दानिएल एक मंत्री थे, और नहमाया एक पिलानाहार, वो राजा को दाख मधु पिलाने वाला काम करते थे, और मत्ती एक चुंगी लेने वाले थे, और मरकुस एक सुसमाचारक थे, लूका एक वैद्य थे, यूहन्ना एक मच्छी पकड़ने वाला फिशरमैन थे, पतरस भी फिशरमैन थे, और पौलुस जो है टेंट मेकर थे। सो इस प्रकार अलग अलग जॉब, अलग अलग प्रोफेशन करने वाले लोग जब पवित्र शास्त्र लिखने में प्रभु उनको उपयोग किया, तो पवित्र शास्त्र बड़े हार्मनी में और एकता में और एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए पवित्र शास्त्र लिखा गया है। इसका मतलब है ये पवित्र शास्त्र इस प्रकार जो
एकता में लिखने के पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके आत्मा ने कार्य किया है, इसलिए ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। नंबर 2 हम देखेंगे पवित्र शास्त्र क्यों पवित्र वचन परमेश्वर का वचन के रूप में हम अंगीकार करते हैं, और उसका दूसरा कारण है उसके इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी अर्थात पवित्र शास्त्र की अविनाशी स्थिति। साफ बताता हूँ कि पवित्र शास्त्र किसी भी व्यक्ति के द्वारा नाश नहीं कर पाया। हम इतिहास में देखते हैं कि अनेक लोग पवित्र शास्त्र को अर्थात बाइबल को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन बाइबल इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। कारण कोई भी पवित्र शास्त्र को नष्ट नहीं कर पाया, कारण पवित्र शास्त्र का ग्रंथकर्ता ईश्वर है, ईश्वरीय पुस्तक है, इसलिए मनुष्य उसको नाश नहीं कर पाए। इतिहास की तरफ जब हम देखेंगे सो AD 303 में रोमन कैसर डियोक्लिशियन ने पवित्र शास्त्र को मिटाने का ऑर्डर दिया। जितने अवेलेबल पवित्र शास्त्र की कॉपी थे उसको मिटाने के लिए डियोक्लिशियन कैसर ने आज्ञा दिया। आपको मालूम है चर्च इतिहास में डियोक्लिशियन एक क्रूर और मसीहियों को सताने में नंबर 1 एक व्यक्ति थे। नीरो कैसर के बाद सबसे ज़्यादा कलीसिया को सताने वाले कैसर थे डियोक्लिशियन। सो डियोक्लिशियन के शासन काल में उन्होंने बताया कि जितने अवेलेबल बाइबल का कॉपी है सबको जला दे और मसीहियों को मार डाले, और मसीहियों को मार के पवित्र शास्त्र को इकट्ठा करके ढेर बनाकर उसको जलाकर और उसके राख में डियोक्लिशियन ने एक स्तंभ खड़े कर दिया, एक पिलर खड़े कर दिया, और उसमें लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट ऑफ द नेम ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन मसीहियों का नाम समाप्त हो गया, न मसीही मार्ग समाप्त हो गया, सारे मसीही और बाइबल को जलाकर नाश कर दिया डियोक्लिशियन ने। लेकिन इतिहास हमें बताते हैं डियोक्लिशियन मर गया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ साल बाद कॉन्स्टेंटाइन नाम एक राजा रोम में आया। कॉन्स्टेंटाइन ने जो एक क्रिश्चियन राजा के रूप में इतिहास में हम देखते हैं, उसका कहानी बहुत लंबा है। कॉन्स्टेंटाइन एक दिव्य दर्शन के द्वारा इस मसीह को अर्थात मसीहत को अपनाया, और एक मसीही राजा बनने के कारण कॉन्स्टेंटाइन ने सारे मसीही सदाव को ख़त्म कर दिया और मसीहियों को आदर सम्मान करने लगा। अपने राज्य में ऊंचे पद में मसीहियों को नियुक्त किया, और उस समय कॉन्स्टेंटाइन ने ये अनाउंसमेंट किया कि कोई भी मसीही किताब अर्थात बाइबल कोई भी ला कर दे पेश करे तो उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको प्रतिफल दिया जाएगा। सो उनके जो अनाउंसमेंट होने के बाद, डिक्री होने के बाद, जो 24 आवर्स के अंदर में 50 कॉपीज ऑफ दिस स्क्रिप्चर बाइबल के 50 प्रति कॉन्स्टेंटाइन के सामने ला करके दे दिया। सो मेरे कहने का अर्थ है कि डियोक्लिशियन ने जो बाइबल को ख़त्म किया, लेकिन उसी राज्य के दूसरा राजा अर्थात कैसर ने बाइबल को आदर किया, बाइबल लाने वाले को प्रतिफल दिया, और तुरंत 50 कॉपी बाइबल का राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। अर्थात कॉन्स्टेंट यानी डियोक्लिशियन ने समाप्त करने का प्रयास किया और बोल दिया क्रिश्चियन का मार्ग खत्म हो गया, लेकिन तभी भी परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र की कॉपी संभाल कर रखा था। ओके, और हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र का अनुवाद करने के कारण उन अनुवादकों को रोमी हुकूमत ने सताया, मार डाला। इतना पवित्र शास्त्र का रोमी हुकूमत या पोप लोगों ने उनके समय में पवित्र शास्त्र का अनुवाद करने वालों के साथ बुरा व्यवहार किया, ताकि पवित्र शास्त्र का काम ना हो, पवित्र शास्त्र बाइबल का
प्रति न बनाया जाए, अनुवाद न किया जाए। लेकिन इतिहास हमें सबूत देते हैं कि उन सारे गलत विचारों को परमेश्वर ने मिटाया और पवित्र शास्त्र को कायम रखा। हमें नंबर 1 पोजीशन में हम देखते हैं जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ जो है 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी जो जीवित रहा, उन्होंने क्या किया है कि पवित्र शास्त्र का पहला इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन किया और ट्रांसलेशन करके रोमन कैथोलिक चर्च में रह करके उन्होंने चर्च के विरुद्ध में, चर्च के कानून के विरुद्ध में काम किया और बाइबल का अनुवाद किया। और आखिरी में लुटनवर्थ चर्च में उन्होंने जब प्रचार किया, उस प्रचार में दिसंबर 28 1384 में और जॉन विक्लिफ मर गया है, उसका निधन हो गया है। लटनवर्क चर्च में जब वो प्रचार कर रहा था, वहाँ पर उनको पैरालाइज हो गया है। पैरालाइज होकर के 3 दिन विश्राम किया और तीसरा दिन अर्थात दिसंबर 28 और 1384 में जॉन विक्लिफ मर गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने बाइबल को आमीन इंग्लिश भाषा में पहले सर्वप्रथम बाइबल को अनुवाद किया, जो रोमन हुकूमत नहीं चाहता था। लेकिन हम देखते हैं रोमी जो पोप लोग हैं उनके विरुद्ध में कैसा कार्य किया है, जो 1428 में 1488 यानी 44 इयर्स बाद आमीन पोप जो क्लेमेंट आठवां पोप क्लेमेंट आठवां उन्होंने जो पोप है उन्होंने आदेश दिया, जॉन विक्लिफ एक बाइबल के कलीसिया के विरुद्ध काम करने वाला हेरेटिक थे और इसलिए उनको सजा देना चाहिए। और पोप के आदेश अनुसार 1428 में अर्थात 44 इयर्स बाद, जॉन विक्लिफ के मृत्यु के 44 इयर्स के बाद और उनके कब्र खोल दिया और उनके हड्डियाँ वहाँ से निकाल करके जो सिफ्ट नदी के किनारे में उसको जलाया और जला करके सिफ्ट नदी में उसका जो राख जो बहाया। यानी जो एक कलीसिया के विरुद्ध काम किया हुआ हेरेटिक व्यक्ति है, जो गलत सिद्धांत वाले हैं बोल करके कलीसिया उनको सजा दिया, अर्थात पोप ने उनको सजा दिया। लेकिन आपको मालूम है विक्लिफ के साथ ऐसा बुरा व्यवहार मरने के बाद भी कलीसिया किया, लेकिन विक्लिफ के द्वारा जो बाइबल का अनुवाद करके आमीन पब्लिक के सामने लाने वाला उस स्थिति को परमेश्वर ने बढ़ाया। उनका इस प्रकार की दुर्व्यवहार के कारण बाइबल ख़त्म नहीं हुआ, ट्रांसलेशन ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा हम देखते हैं विलियम टिंडे 1484 से लेकर के 1536 तक वो जीवित रहा और उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, न्यू टेस्टमेंट का अनुवाद किया। और न्यू टेस्टमेंट अनुवाद करने के कारण रोमन हुकूमत जो उसको सजा दिया, आमीन इंग्लैंड के राजा को प्रेरित करके रोमन हुकूमत ने टिंडेल को पकड़ा और उनको अरेस्ट किया और उनको जलाकर मार डालने का सजा दिया, आमीन। और 1536 अक्टूबर महीने 6 तारीख को 1536 अक्टूबर महीने 6 तारीख को विलियम टिंडेल न्यू टेस्टमेंट अनुवाद करने का आरोप में उसको आग में जलाकर मार डाला। लेकिन आग में जलते समय विलियम टिंडेल ने प्रार्थना किया, अंतिम प्रार्थना किया। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, ओ गॉड ओपन द आइज ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, परमेश्वर इंग्लैंड के राजा के आंखें खोल दे, क्योंकि राजा ने उनको पोप के अनुमति के कारण जलाकर मार डाला है। और हम देखते हैं इतिहास कहते हैं आमीन ट्रांसलेशन वर्क को वहाँ पर रोकने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन विलियम टिंडेल की प्रार्थना कुछ वर्ष बाद परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। जब 1604 में जब किंग जेम्स राजा जब इंग्लैंड में राजा बन गया है, तो जेम्स राजा ने जो बाइबल को अनुवाद करने के लिए कमेटी बिठाया, उनको आदेश दिया। अर्थात 1604 में बाइबल का अनुवाद करने के लिए कमेटी बिठाया
और 1611 में वो कमेटी पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट, पूरा बाइबल अनुवाद करके इस दुनिया के सामने पेश कर दिया, राजा के सामने पेश कर दिया। वो राजा के आदेश अनुसार कमेटी के द्वारा पंडितों के माध्यम से अनुवाद किया गया, इंग्लैंड के राजा के द्वारा अनुवाद कराया गया उस पवित्र शास्त्र बाइबल को आज हम किंग जेम्स ऑथराइज्ड वर्जन करके समस्त मसीहत उसे अंगीकार किया। अब देखिए जॉन विक्लिफ और विलियम टिंडेल जैसे लोग बाइबल अनुवाद करने के आरोप लगा करके उनको मार डाला, या मरने के बाद उनके हड्डी निकाल करके जलाकर ऐसा सजा सुनाया, लेकिन परमेश्वर ने वो सारे काम को नष्ट होने नहीं दिया। बाइबल अनुवाद बंद नहीं हुआ है। उसके बाद इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में बाइबल अनुवाद करते गया। आज दुनिया में सबसे अधिक आमीन भाषाओं में पाए जाने वाला पुस्तक बाइबल है। सो बाइबल इस प्रकार दुनिया में आया। कोई भी बाइबल को अनुवाद यानी बाइबल के काम को रोक नहीं सकता, बाइबल को नष्ट नहीं कर सकता। कारण इसके पीछे कारण क्या है? कारण बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखा गया पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का पुस्तक है, ईश्वरीय पुस्तक है, उसको मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता है। पोप इनोसेंट 1199 में जो उन्होंने भी आज्ञा दिया कि बाइबल को जलाकर नष्ट करो, बाइबल को जलाकर नष्ट, ऐसा रोम चर्च के पोप लोगों ने भी बाइबल का उन दिनों में विरोध किया, नष्ट किया, अनुवाद करना बंद कराया गया। जो बाइबल इवन पढ़ने के लिए भी मना किया, फिर भी पवित्र शास्त्र बनते गया, अनुवाद करते गया। आज दुनिया में इतने अधिक मात्रा में पवित्र शास्त्र के कॉपियाँ पाई जाती है, उतना दूसरा कोई भी पुस्तक नहीं है। इसका मतलब है द इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र शास्त्र को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। और अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 18 शताब्दी में अर्थात जो फ्रांस में जीवित रहा वॉल्टेयर नाम एक एथिस्ट जीवित रहा, और ये एथिस्ट जो है उनको कोई भी ईश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं है, एक फिलोसोफर भी है। तो उनका जन्म 1694 में नवंबर महीने 21 तारीख को हुआ है, और उसकी मृत्यु 1778 जो मई महीना 30 तारीख को मर गया है। सो वॉल्टेयर ने क्या किया कि नास्तिक होने के कारण वॉल्टेयर ने इस प्रकार बता दिया है, जो फ्रांस के पेरिस नाम जो सिटी में उसका जन्म हुआ, उन्होंने बताया है 100 साल के अंदर में पृथ्वी के सरफेस में से बाइबल मिटाया जाएगा, यानी बाइबल ख़त्म हो जाएगा। उसका इंटेंशन ये था कि इस नास्तिकवाद को मैं फैलाऊंगा, जिसके द्वारा बाइबल दुनिया में से अपने आप मिट जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि वॉल्टेयर तो मर गया। जेनीवा बाइबल सोसाइटी ने वॉल्टेयर के मकान और उसका प्रिंटिंग प्रेस सब खरीद लिया है, और वॉल्टेयर के प्रिंटिंग प्रेस में बाइबल छपाया, और उनके घर को बाइबल का गोडाउन बना करके रख दिया है, उसका घर को बाइबल से भर दिया है। सो ये परमेश्वर का महान कार्य है कि वॉल्टेयर ने चैलेंज किया बाइबल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाइबल ख़त्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने बता दिया, नहीं, मैं वॉल्टेयर के घर के अंदर ही बाइबल को भर दूंगा। कारण क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है, कोई भी उसको नाश नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि एंटियोकस एपिफानस, सीरियन राजा एंटियोकस एपिफानस, वो BC 175 से लेकर के 164 तक उनका राज्यकाल था। सो वो 167 में यरूशलेम को कब्जा किया सीरिया वाला एंटियोकस एपिफानस। उन्होंने यरूशलेम कब्जा करके यरूशलेम मंदिर को कब्जा किया, और मंदिर के सारे विधियाँ और यहूदियों के पर्व, यहूदियों की रिलीजियस कस्टम्स प्रैक्टिसेस सब कुछ उन्होंने
बंद कराया और उस समय पवित्र शास्त्र को भी नाश करने का आदेश दिया। अंतियोकस एपिफानस पवित्र शास्त्र नष्ट करने का आदेश किया और यरूशलेम मंदिर को अशुद्ध कर दिया। वहाँ पर सूअर जैसे जानवर को ऑल्टर में सैक्रिफाइस करके यरूशलेम के पवित्रता का अपमान किया और एक बहुत बड़ा अबोमिनेशन, एक बहुत बड़ा जो गलत काम यरूशलेम का पवित्र काम अंदर के अंदर में किया और यहूदियों से नफरत किया, यरूशलेम को कब्जा किया, पवित्र शास्त्र नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन अंतियोकस एपिफानस के समय में यहूदियों के जो स्क्राइब्स जो है वे सब पवित्र शास्त्र के जो हैंड रिटन कॉपीज, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो लिखा हाथ से लिखा हुआ कॉपियाँ छुपा के रख दिया है, गुफाओं में रख दिया है और अंतियोकस एपिफानस के हाथ से पवित्र शास्त्र को बचा कर रख दिया। इसका मतलब है पवित्र शास्त्र नष्ट करने हेतु इस दुनिया के या इतिहास के अंदर में कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन पवित्र शास्त्र कोई भी नष्ट नहीं कर पाए। कारण क्या है? द इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा के अविनाशी स्थिति। पवित्र आत्मा को कोई भी, पवित्र वचन को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कारण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। अभी एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि पवित्र शास्त्र जो है इसलिए परमेश्वर का वचन है। नंबर 1 उसके यूनिटी, एकता। नंबर 2 उसके अविनाशी स्थिति। नंबर 3 पवित्र शास्त्र के वैज्ञानिक रीति से उसकी यथार्थता, द रियलिटी, द एक्यूरेसी, साइंटिफिक एक्यूरेसी। वैज्ञानिक रीति से देखा जाए तो पवित्र शास्त्र वैज्ञानिक बातों को दर्शाता है। बाकी धर्म ग्रंथों में आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन पवित्र शास्त्र में अनेक वैज्ञानिक बातें हमें सीखने के लिए मिलता है। ये वैज्ञानिक बातें उन दिनों में कैसे लिखा गया है? उन दिनों में लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, साइंस इतना डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन उन दिनों में लिखा गया उस पवित्र शास्त्र लगभग BC 4000 के आसपास लिखा गया पुस्तक में भी जो पवित्र शास्त्र के अंदर में वैज्ञानिक बातें पाई जाती है। एक तो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 जो है, जो दुनिया के बारे में उन दिनों में लोगों का अलग अलग विचार था, दुनिया के अस्तित्व के बारे में और उसका किस प्रकार इस दुनिया जो रहता है, भूमि किस प्रकार रहता है, लोगों में अलग अलग विश्वास धाराएं थी। नंबर 1 इजिप्ट के लोग विश्वास करते थे 5 स्तंभ के ऊपर में, पिलर के ऊपर में पृथ्वी को ऐसा उठा के रखा हुआ है, ऐसा इजिप्ट के लोग विश्वास करते थे। और ग्रीक लोग विश्वास करते थे अटलस नाम एक जीव है, अटलस, उसने अपने सिर को थोड़ा सा झुका करके कांधे पर और हाथ से लेकर के ये पृथ्वी को ऐसा उठा कर खड़े किया, ऐसा दुनिया खड़े रहता है। लेकिन और पुरातन काल में ये भी विश्वास था कि एक बहुत बड़ा हाथी इस पृथ्वी को उठा कर रहे। इस प्रकार के अलग अलग बेसिलस विश्वासधारा दुनिया के विभिन्न राज्यों में, संस्कृतियों में पुरातन काल में पाया जाता था। लेकिन हमें मालूम है कि जब सर आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 दिसंबर 25 तारीख को हुआ है, मतलब है 1700 यानी 17th सेंचुरी में, 17वां शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने ये जो थियरी आविष्कार किया है उसको बोलते हैं थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी, थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी, आकर्षण सिद्धांत। सो ये आकर्षण सिद्धांत के द्वारा आइजैक न्यूटन ने ये बात दुनिया के सामने साबित किया है, दुनिया इस प्रकार के किसी भी जीव जंतु उठाकर खड़े नहीं रखते हैं, बल्कि ये पृथ्वी जो है एक आकर्षण में, आपस में जो प्लैनेट के आपस के आकर्षण में, जो मैग्नेटिक पावर के कारण आकर्षण में
ये खड़े रहता है। ये सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव किया, उस थियरी का नाम है थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। सो अर्थात 4000 BC में, 4000 BC में लिखा हुआ आयुब के पुस्तक, 4000 BC में कौन सा साइंटिफिक नॉलेज था, लेकिन 4000 BC में जो लिखा गया, लगभग 4000 BC में लिखा गया आयुब के पुस्तक के अंदर में आयुब ने इस बात को बताया है, पृथ्वी जो है जो शून्यता में टंगा हुआ है, अर्थ हैंग्स अपॉन नथिंग। आयुब के पुस्तक 26 अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस जो आधुनिक वैज्ञानिक बातों को 4000 BC में पुस्तक लिखने वाला आयुब ने इस साइंटिफिक फैक्ट कैसे लिखा है, तब हमें पता चलता है इस वैज्ञानिक बात केवल एक नहीं और भी अनेक वैज्ञानिक बात है, तो शायद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। सो इन सारी बातों को आयुब ने लिख करके रखा, केवल ये नहीं और भी वैज्ञानिक बात आयुब के पुस्तक में पाए जाते हैं। आयुब के द्वारा इस बात, साइंटिफिक बात लिखने के पीछे पवित्र आत्मा ने कार्य किया है। इस बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट आयुब ने अपने पुस्तक में लिख दिया, कारण ये पुस्तक पवित्र शास्त्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। साइंटिफिकली ये प्रूफ होने के कारण हम विश्वास करते हैं, कर सकते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है। सो मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करूँगा और ये ख़त्म नहीं हुआ है, अगले प्रूफ को मैं अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। आशा करता हूँ परमेश्वर इस इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको आशीष दिया है।